इस दुनिया में जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ही जरूरी होता है, जिसे कमाने के लिए इंसान मजदूरी, नौकरी या बिजनेस करता है। आज के समय में पैसे बहुत ही अहम हैं और उसकी मदद से हर वस्तु को खरीदा जा सकता है, जिससे इंसान को खुशी मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों में जीवन बिताने वाले इंसान के लिए पैसा इतना अहम कैसे हो गया और धरती पर पैसे की शुरुआत कैसे हुई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इंसान की जिंदगी में पैसे की शुरुआत, धरती पर पैसा कैसे आया और इंसान की जिंदगी में उसकी अहमियत क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्तमान समय में पृथ्वी पर कितना पैसा है। अगर पूरी दुनिया के पैसों का हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त धरती पर 48.9 ट्रिलियन डॉलर नकदी है। वहीं अगर ना दिखाई देने वाले पैसे यानी बैंक और गहनों की गिनती की जाए तो उसकी संख्या 1300 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इस बात से साफ हो जाता है कि धरती पर कितनी ज्यादा मात्रा में पैसा है। लेकिन ये पैसा कब और कहां से आया है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको समय में आज से लगभग 17,000 साल पीछे यानी 15,000 BC में जाना होगा। उस दौर में इंसान के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं था और ना ही उस समय धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सड़कें और लग्जरी गाड़ियां थी, बल्कि उस समय इंसान के जीवन का एकमात्र उद्देश्य खुद को जिंदा रखना था। आज से 17,000 साल पहले इंसान अपने 2 पैरों पर चलने लगा था और खुद को जिंदा रखने के लिए जानवरों का शिकार करता था, जबकि गुफाओं में छोटे छोटे ग्रुप या कबीले में रहता था। ग्रुप में रहते हुए इंसान की आबादी में बढ़ोतरी होने लगी थी, जिसकी वजह से रोजाना बड़े जानवर का शिकार करने पर भी खाने की पूर्ति नहीं हो पाती थी। वहीं उस समय दुनिया के कई इलाकों में जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगली फलों के उत्पादन में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से इंसानों को खाने के दूसरे ऑप्शंस की तलाश करना जरूरी था। इस दौरान इंसान के एक कबीले की मुलाकात दूसरे कबीले से होती रहती, जो अक्सर खाने और शिकार के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इस वजह से उन लोगों के बीच खूनी संघर्ष होता था, जबकि इंसान की खाने की जरूरतें भी सही से पूरी नहीं हो पाती थी। लंबे समय तक खाने के लिए लड़ाई करने के बाद इंसानों को समझ आया कि उन्हें लड़ाई के जरिए नहीं बल्कि चीजों के आदान प्रदान के जरिए खाने की कमी की समस्या को हल करना होगा। जिन कबीले के लोगों को ताजे मांस की जरूरत होती थी, वो अपने पास फल और कंदमूल के बदले मांस ले लेते थे। इस तरह इंसानी कबीलों में चीजों की अदला बदली का चलन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करना आसान हो गया था। शोधकर्ताओं की माने तो धरती पर चीजों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को साउथ वेस्ट एशिया में रहने वाले मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने शुरू किया था, जिन्होंने पूरी दुनिया को ट्रेड की सौगात दी थी। इस तरह खाद्य पदार्थों के लिए लड़ाई करने वाले इंसान अब व्यापार करने लगे, जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले इंसानों का जीवन आसान हो गया था। इस तरह समय बीतता चला गया और इंसान ने शिकार करने के साथ साथ खेती करना भी शुरू कर दिया, जबकि वो वस्त्र और बर्तन जैसी चीजों को बनाने में माहिर हो गए थे। इन चीजों के आदान प्रदान की वजह से व्यापार में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसकी वजह से एक कबीला दूसरे कबीले से जुड़ने लगा और इस तरह साल दर साल व्यापारिक मामलों में बढ़ोतरी होने लगी थी। व्यापारिक दल एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते थे, जिसके लिए बड़े बड़े बाजार लगाए जाने लगे थे। कोई अनाज के बदले कपड़े खरीदता तो वहीं कुछ लोग मांस के बदले बर्तन और अनाज की खरीद करते थे। लेकिन इस तरह के व्यापार में बीतते समय के साथ दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में चीजों की अदला बदली कर रहे थे। इस अदला बदली के चक्कर में अक्सर लोगों को नुकसान हो जाता था, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं रहता था कि उन्होंने किस सामान के बदले कौन सी वस्तु खरीदी है। इस तरह धोखाधड़ी के मामले बढ़ने लगे, जिसकी वजह से कई लोगों की जरूरतें पूरी होने के बजाय उन्हें नुकसान होता था। व्यापार से जुड़ी इस समस्या को हल करने के लिए इंसान ने गीली मिट्टी के बट्टों पर लिखना शुरू कर दिया, जिसे आप प्राचीन समय का अकाउंट सिस्टम भी कह सकते हैं। इस अकाउंट सिस्टम से इंसान को अदला बदली की गई चीजों को याद रखने में आसानी होती थी, क्योंकि उसके पास इसका लिखित ब्यौरा होता था। लेकिन इस तरह के व्यापार में एक दिक्कत ये थी कि सामान की अदला बदली करने के लिए दोनों दलों की मंजूरी होना जरूरी होता था। यानी अगर किसी व्यक्ति को गेहूं के बदले कपड़ा खरीदना है तो वो उसी व्यक्ति से व्यापार करेंगे जिसके पास जरूरत का सामान होगा।
एक दूसरे की जरूरत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता था, लेकिन कई बार इंसान को उसकी जरूरत का सामान नहीं मिल पाता था और इस वजह से व्यापार करने में दिक्कत आती थी। इंसान ने व्यापार करने के लिए मुद्रा का यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन वो मुद्रा आज की तरह पैसे या सिक्के नहीं होते थे, बल्कि उस जमाने में मूल्यवान वस्तुओं को पैसे के रूप में यूज किया जाता था, जिन्हें एक बार देने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता था। यानी अगर किसी इंसान को कोई सामान खरीदना है तो वो उसके बदले मुर्गा, घोड़ा, गाय, भैंस और हथियार जैसी चीजों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जानवरों की खाल, नमक, पक्षियों के पंख और शराब का यूज भी पैसों के रूप में किया जाता था। जबकि बीतते समय के साथ इंसानों को भी मुद्रा की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था। इंसान को मुद्रा के रूप में राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे, जिन्हें दास और मजदूर बनाकर रखा जाता था। हालांकि व्यापार के इस तरीके में भी समस्या थी, क्योंकि हर इंसान अपनी वस्तु को दूसरी वस्तु के मुकाबले ज्यादा मूल्यवान बताता था और उसके बदले ज्यादा कीमती चीज की अपेक्षा करता था। इस वजह से दो लोगों के बीच वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से कई बार मामला राजा तक पहुंच जाता था। आम इंसानों के साथ साथ कबीलों के राजाओं को भी किसी ऐसी चीज की जरूरत महसूस होने लगी थी जिसके बदले सामान की खरीदारी करना आसान हो सके। आज से 2600 साल पहले यानी 600 BC के दौरान प्राचीन ग्रीस में मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई थी, जहां सबसे पहली बार सोने और चांदी जैसी धातुओं को एक साथ मिलाकर सिक्के बनाए गए थे। इन सिक्कों पर शेर और बाघ समेत अलग अलग तरह के चित्र अंकित किए जाते थे, जिनका मूल्य अलग अलग होता था। वैसे दुनिया के सबसे पहले सिक्के के रूप में लिडियन स्टैटर का नाम प्रचलित है, जिसे लिडियन साम्राज्य में छापा गया था। वहीं कुछ शोध ये भी बताते हैं कि दुनिया में सिक्कों की छपाई का काम 1000 BC में चीन में शुरू हुआ था, जहां पीतल और तांबे जैसी धातु को मिक्स करके सिक्के बनाए जाते थे। हालांकि उन सिक्कों को लिडियन स्टैटर की तरह प्रसिद्धि नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से लिडियन को ही आधिकारिक रूप से दुनिया के पहले सिक्के के रूप में जाना जाता है। इस तरह बाजार में व्यापार के लिए अलग अलग तरह के सिक्कों का यूज किया जाने लगा, जबकि हर राजा अपने राज्य के लिए सोने, चांदी, पीतल और तांबे जैसी धातुओं से बने सिक्कों को जारी करने लगे थे। इन सिक्कों पर जानवरों के चित्रों के अलावा राजाओं के चेहरे भी छपने लगे थे, जिसे राजा अपनी ताकत के रूप में देखते थे। इस तरह 500 BC के आने तक व्यापार के लिए सिक्कों का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया था, जबकि उस दौरान समुद्री व्यापार में भी तेजी आ रही थी। इन सिक्कों को जहाज में लोड करके लंबी लंबी यात्रा करना मुश्किल होता था, क्योंकि प्योर धातु से बने सिक्के वजन में काफी भारी होते थे। इन सिक्कों को बनाने से लेकर उन्हें ट्रांसपोर्ट करने और जहाज में लोड और अनलोड करने में काफी समय और मेहनत खर्च होती थी, जबकि कई बार समुद्री लुटेरे सिक्कों की चोरी के लिए जहाज पर हमला भी कर देते थे। इन सिक्कों की गिनती करने के लिए अलग से मजदूरों की जरूरत होती थी, जिसकी वजह से व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए छापे गए सिक्के धीरे धीरे मुश्किलों का सबब बनते जा रहे थे। इंसान को व्यापार करने के लिए ऐसी मुद्रा की जरूरत महसूस होने लगी जो वजन में हल्की हो और उसे ज्यादा संख्या में अपने साथ कैरी किया जा सके। लिहाजा इस जरूरत को पूरा करने के लिए कागज की मुद्रा अस्तित्व में आई, जिसका सबसे पहली बार इस्तेमाल सन 1279 में मंगोलिया के शासक और चंगेज खान के पोते कुबला खान ने किया था। उस समय इस तरह की कागज की मुद्रा को IOU यानी आई ओन यू के नाम से जाना जाता था, जिसकी मदद से व्यापार और सामान की खरीदारी करना आसान हो गया था। ये कागज की मुद्रा मंगोलिया से बाहर निकलकर चीन और उसके आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गई थी, जिसके बाद आम लोग अपने पास ज्यादा से ज्यादा IOU पेपर को रखना चाहते थे। इस दौरान कुछ लोगों ने बैंक की शुरुआत की, जो सोने और चांदी के सिक्कों को गिरवी रखकर आम लोगों को पेपर मनी मुहैया करवाते थे। उस दौर में पेपर मनी की छपाई करना आसान था, जबकि उसे ढेर सारी मात्रा में इकट्ठा करके रखना भी आसान होता था, जिसका वजन भी सिक्कों के मुकाबले कम होता था। इस तरह पूरी दुनिया में पेपर मनी का इस्तेमाल बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से बैंकों ने आम आदमी को पेपर मनी उधार देना शुरू कर दिया था। इसका असर ये हुआ कि मार्केट में महंगाई बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से 1 IOU की कीमत वाला सामान 10 IOU में बिक रहा था,
दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी थी, जिसकी वजह से पेपर मनी की मांग कम हो गई और आम लोग अपने सोने के सिक्कों को प्राप्त करने के लिए वापस बैंक की तरफ जाने लगे। हालांकि बैंकों ने बाहर के हालात देखते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से आम लोगों का बैंक से भरोसा उठ गया और उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी यानी धातु के सिक्कों को गंवा दिया था। इस दौरान दुनिया भर में मंदी का दौर शुरू हो गया, जबकि व्यापारी वर्ग भी व्यापार करने से परहेज कर रहा था। साल 1816 में ब्रिटेन सरकार एक नए नियम के साथ मार्केट में आई, जिन्होंने ये ऐलान किया कि ब्रिटेन के खजाने में जितना गोल्ड है, सरकार उतनी ही मात्रा में पेपर मनी की छपाई करेगी। इस नियम का फायदा ये हुआ कि बाजार में अचानक से महंगाई नहीं बढ़ेगी और बैंक आम नागरिकों को एक तय लिमिट में ही कर्ज देगा, जिसकी वजह से बैंक और आम लोगों को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इस तरह ब्रिटेन ने गोल्ड के हिसाब से पेपर मनी की छपाई शुरू कर दी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में आने में मदद मिली। इसके बाद ब्रिटेन की देखा देखी दूसरे देशों ने भी गोल्ड के आधार पर पेपर मनी की छपाई शुरू कर दी, जिसके बाद 1900 के दशक तक अमेरिका ने भी पेपर नोट छापना शुरू कर दिया था। लेकिन गोल्ड के हिसाब से पेपर नोट छापने की वजह से अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उस दौरान देश में चीजों की कीमत इतनी कम हो गई थी कि कंपनीज अपनी लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं कर पा रही थी। कंपनी के मालिकों के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे भी नहीं होते थे, जिसकी वजह से कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोषित करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी चली गई, जबकि उनके पास पैसे की कमी होने लगी थी। वहीं कंपनियों के बंद हो जाने की वजह से बाजार में मंदी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि चीजों के बनने की प्रक्रिया रुक गई थी। बाजार में सामान का जो स्टॉक था उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी और पैसे ना होने की वजह से आम आदमी उस सामान को खरीद पाने में असमर्थ था। देश में आर्थिक मंदी, गरीबी, भुखमरी और अपराध जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। साल 1933 में देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने एक अहम फैसला लिया, जिसके तहत उन्होंने गोल्ड के मुताबिक पेपर नोट की छपाई के नियम को खत्म कर दिया। इस फैसले के चंद महीनों बाद ही बैंकों के पास उनकी पुरानी ताकत वापस लौट गई थी और अब वो जितनी मर्जी उतने पेपर नोट छाप सकते थे और आम आदमी को गोल्ड के बदले पेपर नोट मुहैया करवा सकते थे। लेकिन इस नियम के हट जाने की वजह से अमेरिका में एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि मार्केट में पेपर नोट ज्यादा था और लोग उस नोट को बैंक से प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जिन लोगों के पास गोल्ड नहीं था, वो गोल्ड से बने सिक्कों या गहनों को बैंक में गिरवी रखकर पेपर नोट प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से अमेरिका में गरीब या मध्यम वर्गीय परिवारों को अपनी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत हो रही थी, जबकि महंगाई की वजह से खाने पीने की सामान्य चीजों के दाम भी आसमान छूने लगे थे। इन परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सरकार ने सेंट्रल बैंक FED की स्थापना की, जिसका मुख्य काम देश में पेपर नोट की संख्या को संतुलित करना था। FED ये निर्धारित करता है कि देश में पेपर नोट की संख्या ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज्यादा होनी चाहिए, ताकि देश में आम लोगों को महंगाई या आर्थिक मंदी का सामना ना करना पड़े। इस तरह की पेपर मनी को फिएट मनी नाम दिया गया था, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इस मुद्रा को आधिकारिक और कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसकी वजह से हम देश में इस पेपर नोट की मदद से अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद सकते हैं। यही वजह है कि हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है, जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। वर्तमान समय में अमेरिका की मुद्रा यानी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम माना जाता है, जिसकी मदद से रुपए या दूसरी मुद्राओं की तुलना की जाती है। हालांकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं जो अमेरिकी डॉलर से ज्यादा महंगी और ताकतवर हैं। आज ये मुद्रा यानी पेपर मनी हम इंसानों के लिए सबसे अहम हो चुकी है, जिसके लिए हम दिन रात काम करते हैं और उस पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये पैसा व्यापार करने के तरीकों को आसान बनाता है, जबकि इसकी मदद से चीजों के मूल्य को निर्धारित करना भी आसान होता है। शायद यही वजह है कि वर्तमान समय में हर देश में लेन देन और चीजों की खरीदारी के लिए पेपर नोट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से चीजों का आदान प्रदान करने का पुराना चलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
वहीं वर्तमान समय में पैसों के बढ़ते चलन की वजह से इंसान काफी ज्यादा आक्रामक और क्रूर भी हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में चोरी, डकैती और आपराधिक मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। आज के समय में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस तरह के अपराध करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, जो कि बिल्कुल गलत और अमानवीय है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।